बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को उनकी बहादुरी, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए जाना जाता था। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे कहा, अगर तुम मेरे लिए बेताल नामक आत्मा को लेकर आओगे तो मैं तुम्हें एक महान वरदान दूंगा। राजा विक्रम ने अपनी वचनबद्धता निभाने के लिए सहमति दी। विक्रम ने शमशान घाट जाकर पीपल के पेड़ से बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर लाद लिया। जैसे ही राजा उसे लेकर चलने लगे, बेताल ने शर्त रखी, अगर तुमने रास्ते में एक भी शब्द बोला तो मैं वापस पीपल के पेड़ पर चला जाऊंगा। इसके बाद बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में 3 युवक और एक युवती रहते थे। युवती बहुत सुंदर थी और तीनों युवक उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन युवती की अचानक मृत्यु हो गई। तीनों युवक बहुत दुखी हुए। पहला युवक उसकी याद में उसकी चिता के पास बैठकर तपस्या करने लगा। दूसरा युवक मरी हुई लड़की के शरीर को संरक्षित करने के लिए उसे विशेष तेल पर डालकर रखता रहा। तीसरा युवक तीर्थ यात्रा पर गया और वहां से एक जादुई मंत्र लेकर आया, जिसे मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया गया। जब वह युवती जिंदा हो गई तो सवाल उठा कि वह किसकी पत्नी बनेगी। बेताल का सवाल। कहानी खत्म होते ही बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ वह युवती किस युवक की पत्नी बनेगी। विक्रम का जवाब। राजा विक्रम ने सोचा और फिर जवाब दिया, वो युवती तीसरे युवक की पत्नी बनेगी, क्योंकि उसने उसे जीवन दान दिया। पहले युवक ने केवल तपस्या की, जबकि दूसरे युवक ने उसका शरीर संरक्षित रखा। परंतु असली योगदान तीसरे युवक का है। जब राजा का उत्तर सुनकर बेताल ने ठहाका लगाते कहा, तुमने जवाब दे दिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा। यह कहकर वह फिर से पीपल के पेड़ पर चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। तो मिलते हैं जल्द ही रोमांस भरी दूसरी कहानी में। जय श्री राम।